हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तेजस स्टडी 24 में। यहाँ हम आप लोगों को यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट की विधिवत तैयारी करवाते हैं। जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या जो चैनल पर नया है तो वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे। तो बच्चों, हम आज आप लोगों को पढ़ाएंगे CDP बाल मनोविज्ञान का चैप्टर है कोहलर का सिद्धांत। परीक्षा के पर्पज़ से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये कोहलर का सिद्धांत। इससे 1 या 2 नंबर हर परीक्षा में देखने को मिलते हैं। और इससे पहले मैंने 2 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, एक बुद्धि इंटेलिजेंस और व्यक्तित्व विभिन्नता, और उनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने हल करवा दिए हैं। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी हैं तो वो प्ले लिस्ट में जाके उन वीडियो को ज़रूर देखें। तो बच्चों, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा आज का टॉपिक है कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। आइए बच्चों, जैसे कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। कोहलर के सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत की प्रतिपादक कौन थे? वर्दिमर। ये कहाँ के निवासी थे? ऑस्ट्रिया। इन्होंने ये सिद्धांत कब दिया? 1911 में। मतलब प्रतिपादक, इनने इस सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया? 1911 ईस्वी में। इस सिद्धांत पर प्रयोग किसने किया? कोहलर महोदय ने। ये कोहलर महोदय कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के। कब किया? 1916 ईस्वी में। ठीक है बच्चों। और इनके सहयोगी, कोहलर के सहयोगी कौन थे? कोफका। ये भी कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के। 1920 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं कोहलर के सिद्धांत के अन्य नाम। मतलब कोहलर का सिद्धांत कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। उसके बाद ये कई नामों से और जाना जाता है, जैसे कि समग्रवाद सिद्धांत, संपूर्णवाद सिद्धांत, अवयवीवाद सिद्धांत, पूर्ण कारक सिद्धांत, गेस्टाल्टवाद सिद्धांत और आरोपण का सिद्धांत। गेस्टाल्टवाद बच्चों क्या होता है? गेस्टाल्टवाद एक जर्मन भाषा का शब्द है। गेस्टाल्टवाद एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समग्रता। समग्रता मतलब कि समझ, सूझ, ये होता है। गेस्टाल्टवाद का अर्थ क्या होता है? समग्रता या पूर्ण कारक। ठीक है। 1912 में जर्मनी में गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का उदय हुआ। मतलब 1912 ईस्वी में गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का उदय हुआ था, 1912 ईस्वी में। फिर क्या है, इस संप्रदाय में 3 व्यक्ति थे। गेस्टाल्टवाद जो संप्रदाय था उसमें कितने व्यक्ति थे? 3। कौन कौन से थे? वर्दिमर, कोहलर और कोफका। ठीक है दोस्तों। और फिर गेस्टाल्टवाद का अर्थ क्या होता है? गेस्टाल्टवाद क्या होता है? इस सिद्धांत से गेस्टाल्टवाद जो सिद्धांत है ये किसने दिया? इस सिद्धांत के प्रतिपादक वर्दिमर, कोहलर और कोफका महोदय थे। उन्होंने क्या बताया गेस्टाल्टवाद के बारे में? जब तक समस्या दिखाई नहीं देगी जब तक हल नहीं होगा। मतलब कि जब तक कोई समस्या हमें दिखाई नहीं देगी तो हम उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। जब हम कोई समस्या मेरे आगे आएगी तभी तो हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे कि इस समस्या को कैसे सॉल्व करना है, इसके क्या क्या सॉल्यूशन है और इसको कैसे सॉल्व करना है। गेस्टाल्टवादियों ने सूझ के सिद्धांत के 5 संप्रदाय बताए। कौन कौन से संप्रदाय हैं? लक्ष्य, बाधा, तनाव, संगठन और पुनरुत्थान। मतलब कि लक्ष्य क्या होता है? यदि हमने कोई अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारण किया है कि हमें आगे चल के पढ़ लिख कर एक सरकारी नौकरी करनी है, तो सरकारी नौकरी करने के लिए एक आपने लक्ष्य रखा, हमें सरकारी नौकरी करनी है। तो सरकारी नौकरी पाने के लिए आपके जीवन में कुछ बाधाएं आएंगी। ठीक। उसके बाद जो बाधाएं आएंगी उससे हमारे दिमाग में टेंशन होगी, तनाव होगा। जब तनाव होगा तो हम अपना फिर सूझ या समझ का इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, योजना बनाएंगे कि हमको कैसे पढ़ना है, कब करना है, कब पढ़ना है, कब क्या करना है, कैसे करना है, ये बनाएंगे योजना बनाने के बाद फिर हम लोग पुनरुत्थान करेंगे, उस योजना पर अमल करेंगे। ठीक है दोस्तों। कोहलर का प्रयोग। कोहलर ने किस पर प्रयोग किया? कोहलर ने एक वनमानुष पर प्रयोग किया। उस वनमानुष का नाम था सुल्तान। ठीक है दोस्तों। पहला प्रयोग उसने किया केला और छड़ी और वनमानुष। ठीक है। सर्वप्रथम उसने एक बॉक्स लिया, बॉक्स के अंदर एक छड़ी रखी और उसमें वनमानुष को यानी सुल्तान को
बंद कर दिया। छड़ी के बाहर एक केला रखा। तो बनमानुष ने केला देखा तो बनमानुष को भूख लगी थी, बनमानुष ने केला देखा। तो अब उसने क्या सोचा कि इस केले को हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो उसके दिमाग में अचानक से एक सूझ और समझ आई। उसने छड़ी को देखा बॉक्स के अंदर है, तो उस छड़ी को पकड़ा, उस छड़ी के द्वारा उसने उस केले को प्राप्त कर लिया। ये प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया अचानक से आती है दिमाग में और अचानक से होती है। इसी को हम कहते हैं सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। फिर उसने दूसरा प्रयोग क्या किया, कोलर ने दूसरा प्रयोग किया। उसने बॉक्स में एक छड़ी की जगह 2 छड़ियाँ रखी। उस केले को उस बॉक्स से काफ़ी दूर कर दिया, इतनी दूर कर दिया कि दोनों छड़ी मिलाने पर सुल्तान उस केले को प्राप्त कर सके। तो एक छड़ी के द्वारा सुल्तान को पहले से पता था कि एक छड़ी से हम केला प्राप्त कर लेते हैं। तो सुल्तान ने एक छड़ी पकड़ी, उससे केले को प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन केले को प्राप्त नहीं कर पाया। फिर उसने अंदर फड़फड़ाया तो उसने क्या सोचा, एक छड़ी और रखी थी, तो उसने दोनों छड़ी को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद उसने आसानी से उस केले को प्राप्त कर लिया। तो उसके दिमाग में अचानक से ये सूझ आई कि हम क्यों ना इन दोनों छड़ियों को जोड़ के एक बार प्रयास करके देखें, शायद उस केले को हम प्राप्त कर सकें। दूसरा क्या बताया, केला और बॉक्स। तो कोलर ने एक जेलनुमा एक वो बनाया, तो उसमें सुल्तान को बंद किया, उसकी छत पर एक केला लटका दिया और नीचे एक बॉक्स रख दिया। तो पहले सुल्तान ने सोचा कि हम केले को ऐसे ही प्राप्त कर लेंगे। तो उसने बहुत कोशिश की केले को प्राप्त करने के लिए, छलांग भी लगाई कई बार, लेकिन केला तक नहीं पहुंच पाया। फिर उसके दिमाग में एकदम समझ आई कि हम क्यों ना इस बॉक्स के ऊपर चढ़ के उस केले को प्राप्त कर लें। तो उसने सेम वैसे ही किया, उस बॉक्स के ऊपर चढ़ के केले को प्राप्त कर लिया। फिर उसके बाद उन्होंने फिर दोबारा से प्रयोग किया। अब एक बॉक्स की जगह उन्होंने 2 बॉक्स रख दिए। तो बनमानुष को पहले से पता था सुल्तान को कि हम एक बॉक्स से चढ़ के केले को प्राप्त कर लेते हैं। तो सेम उसने वही प्रक्रिया की। पहले उसने एक बॉक्स के ऊपर चढ़ के केले को प्राप्त करने की सोची, लेकिन वो केले तक नहीं पहुंच पाया। फिर उसने क्या किया, फिर उस फड़फड़ाया इधर उधर देखा तो एक बॉक्स उसे और मिल गया। तो उसने क्या किया, उसने सोचा क्यों ना हम इस एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रख के उस तक पहुंच सकते हैं। तो उसने दोनों बॉक्स रखे, तो उसके ऊपर चढ़ के उस केले को प्राप्त कर लिया। ये थे कोलर के प्रयोग। उन्होंने 2 प्रयोग किए, एक छड़ी पे किया, फिर 2 छड़ी पे, तो फिर किया एक बॉक्स रखकर, फिर 2 बॉक्स रखकर। ठीक है दोस्तों, अब सूझ के सिद्धांत की कुछ विशेषताएं भी हैं। कोलर के सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हैं, वो हम आपको बताते हैं। देखिए आप लोग, क्या ये सीखने की प्रक्रिया संज्ञानात्मक होती है। मतलब सीखने की प्रक्रिया संज्ञानात्मक मतलब कि ज्ञान से भरपूर होती है। जब ये प्रक्रिया हम लोग एक बार सीख जाते हैं तो इसको कभी भूल नहीं सकते। नेक्स्ट है अधिगम या सीखना अचानक होता है। इसमें अधिगम या सीखना अचानक ही होगा, क्योंकि अचानक से ही तो उसने बॉक्स के ऊपर चढ़ के उसको केले को प्राप्त किया, अचानक ही तो उसके दिमाग में सूझ आई। नेक्स्ट है सीखने की प्रक्रिया यांत्रिक नहीं होती है। सीखने की प्रक्रिया यांत्रिक नहीं होती है। नेक्स्ट है सीखने की प्रकृति स्थायी होती है। मतलब सीखने की प्रकृति स्थायी होती है, मतलब इसको एक बार सीख लिया तो वो जीवन में कभी भूलेगा नहीं, मतलब वो स्थायी हो गई है। चाहे कभी भी उस बॉक्स में उस सुल्तान को बंद कर देना, वो केले को उसी प्रक्रिया से छड़ी से प्राप्त करेगा। नहीं, सीखने की प्रक्रिया प्राप्त सूझ अचानक होती है। आगे सीखने की प्रक्रिया से प्राप्त मतलब जो समझ होती अचानक आती है दिमाग में, अचानक से। नेक्स्ट सूझ द्वारा प्राप्त अधिगम उच्च कोटि का अधिगम होता है। जो सूझ और समझ से मतलब जो अधिगम हम लोग प्राप्त करते हैं वो उच्च कोटि का होता है। ठीक दोस्तों, लास्ट टॉपिक है कोलर के सिद्धांत का। क्या है कोलर का सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत, क्या है इसका लास्ट टॉपिक। सूझ के सिद्धांत का शिक्षा में महत्व, मतलब इस सूझ के सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है। पाठ्यक्रम निर्माण करने में सहायता प्रदान करता है, मतलब पाठ्यक्रम का जो हम लोग निर्माण करते हैं उसमें ये सहायता प्रदान करता है। पूर्ण से अंश की ओर, मतलब जो शिक्षण सूत्र है पूर्ण से अंश की ओर, वो इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब कोई समस्या है
समस्या तो पूर्ण ही होगी, उसमें तो कुछ छोटा बड़ा होगा नहीं, कुछ टुकड़े कर लो उसके टुकड़े तो होंगे, समस्या तो पूर्ण होगी। अब उसको सॉल्व करने के लिए उस समस्या को क्या करते हैं, अंश मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के उस समस्या को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस सूत्र का मतलब क्या हुआ, पूर्ण से अंश की ओर। नेक्स्ट क्या, ये सिद्धांत बालक के रटने की प्रवृत्ति का विरोध करता है। ये सिद्धांत मतलब कि सूझ का सिद्धांत, समझ का सिद्धांत है, ये मतलब रटने की प्रवृत्ति पर आधारित नहीं है, इसको रटा नहीं जा सकता। ये कोई मतलब कि कोई काम कर रहे हैं हम लोग तो ये सूझ अचानक से हम लोगों के बीच आती है, ये रटी नहीं जा सकती है। नेक्स्ट, समस्या का पूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण। इस सिद्धांत में समस्या का पूर्ण रूप से मतलब जो कुछ भी समस्या है उसका पूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण होता है, पूर्ण रूप से उस समस्या को देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है विषय वस्तु का उचित संगठन और क्षमता के अनुसार उपयोग। कोई भी विषय वस्तु है उसका उचित संगठन बनाएं हम लोग, उचित योजना बनाएं और क्षमता के अनुसार उस पर फोकस करें। कठिन विषयों के लिए अति उपयोगी, जो कठिन विषय हैं जैसे कि मैथमेटिक्स हुआ, साइंस हुआ, जैसे कि मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स में कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो आपको लगेगा देखते ही बहुत टफ है ये क्वेश्चन, लेकिन जब उसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे ना तो वो हम लोगों को बहुत इजी लगने लगेगा। नेक्स्ट है कल्पना जितनी अधिक होगी सूझ की क्षमता का विकास भी उतना ही अधिक होगा। जितनी मतलब कल्पना मतलब सोचने की क्षमता, जितनी हमारी सोचने की क्षमता अधिक होगी उतनी हमें सूझ का विकास होगा, मतलब उतनी ही सूझ का हमारा विकास होगा। जितनी कल्पना करेंगे हम, जितना सोचेंगे तो उतनी ही हमारे अंदर सूझ या समझ बढ़ेगी या विकसित होगी। ठीक है दोस्तों, CDP के हमने 3 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, व्यक्तित्व विभिन्नता, बुद्धि और कोलर का सिद्धांत। कोलर का सिद्धांत मैंने आज पढ़ाया है, उसके बारे में बताया है, कोलर के सिद्धांत के प्रतिपादक और कोलर का सिद्धांत किसने दिया और कोलर ने किस पर प्रयोग किया, इसकी विशेषताएं और इससे रिलेटिव मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध कराएंगे, जो कि 20 के समथिंग होंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम ऐसे क्वेश्चन लेंगे जो विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आपको हर परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।